हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। सो ये जो रीडिंग होने वाली है ये होने वाली है फैमिली के लिए। ओके, द टॉपिक इज़ गोइंग टू बी फैमिली। सो हम कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस टैप करने वाले हैं रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटेड टू द फैमिली सिचुएशन दैट यू आर इन। एंड इस बार मैंने जो कार्ड्स हैं वो पहले ही बाहर निकाल लिए। इसमें काफ़ी सारे कार्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो रिसेंटली कश्मीर में जो हुआ है, प्रॉब्ली जो कश्मीर में लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कुछ मैसेज हो सकता है, या वो एनर्जीज यहाँ पे आई हैं। बट इन जनरल ऑल्सो इट विल बी फॉर एवरी वन। ओके, जस्ट एंड ऑल्सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, और जो आपको रेजोनेट नहीं करता वो आप कम्प्लीटली उसको साइडलाइन कर देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आई हैव पुल्ड अ फ्यू इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट सिम्बल्स हैं जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे को कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं। सो लेट्स सी। सो फर्स्ट वी हैव द कार्ड ऑफ द गॉब्लिन ऑफ ऑल द लॉस्ट थिंग्स एंड स्टफ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है वो कहीं ना कहीं जो एक मैसेज मुझे मिल रहा है वो ये है कि कुछ लॉस्ट एंड फाउंड वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। एंड नॉट इवन लॉस्ट एंड फाउंड, इट्स लाइक कि कोई एक ऐसी चीज़ जो दबी हुई थी और वो एकदम से ऊपर आ जाएगी। ठीक है, पहला तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है या तो रिसेंटली आपको अपने घर से कुछ बहुत पुरानी चीज़ मिली है, या आपको कुछ ऐसा मिल सकता है। ठीक है, कुछ लोगों को इनहेरिटेंस में आपको कुछ मिल सकता है, कुछ लोगों को कोई बहुत ही एंशिएंट चीज़ है जो आपको मिल सकती है। और काफ़ी लोगों के लिए जहाँ पे आई वुड से कि आप या आपकी फैमिली में कोई एक ऐसे पर्सन है जो ब्लैक शीप ऑफ द हाउस है। ठीक है, उन लोगों की फैमिली में कोई एक ऐसा ट्रॉमा या कोई एक ऐसा ट्रिगर हो सकता है जो बहुत ज़्यादा सरफेस लेवल पे आए। ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को देखोगे, और ये एक टाइमलेस वीडियो होने वाली है। सो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे कोई एक ऐसा इशू हो सकता है जो एकदम से ऊपर आएगा या आ चुका है। ओके, और ये जो भी है ना ये एक स्पिरिचुअल रीज़न की वजह से हो रहा है। ओके, कोई एक ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं बाहर आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ क्या होता है, जब हम अपने घर की क्लीनिंग करते हैं, एनर्जेटिक क्लेंजिंग जब होती है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर आ जाती हैं। तो वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने घर को शिफ्ट करोगे या आप अपने घर को क्लीन करते हो या कुछ भी ऐसा, तो जो भी दबी हुई एनर्जी होगी ना, और जो थोड़ी नेगेटिव या टॉक्सिक एनर्जी हो सकती है वो ऊपर आ सकती हैं। ओके, लेकिन इस चीज़ को लेके आई थिंक यू आर कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। तो बहुत ज़्यादा अगर कुछ ऐसा होता है जो आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है या थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग हो सकता है, जस्ट रिलैक्स। ओके, आप एकदम प्रोटेक्टेड हो। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द क्वीन ऑफ द नाइट। अब ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे, अगर आप कोई रात को रिचुअल करके सोते हो अपने घर में, ठीक है, लेट्स से कि जैसे मेरे पापा जो हैं वो हम सबकी नज़र उतारते हैं रात को। ओके, कुछ और वैसे ही बहुत लोगों के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। अगर आप रात को कोई दिया जलाते हो या रात को आप बेसिकली कुछ भी कोई रिचुअल करते हो, आप कुछ अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, आपके मॉम डैड, आप अपनी फैमिली के लिए जो भी कुछ रात को करते हो, वो उस चीज़ का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ब्यूटीफुली बाहर निकल के आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत सारी ऐसी रेकी टेक्निक्स होती हैं जो हम रात को करके सोते हैं, तो वो जो होती है वो बहुत रिलैक्सिंग होती हैं। ओके, जैसे कुछ फ्लावर्स होते हैं जो रात को ही खिलते हैं, जो रात को ही महकते हैं, उनकी जो खुशबू होती है वो रात को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, और सुबह आपको उनकी कोई खुशबू नहीं आएगी। राइट, तो वैसे ही यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आप रात को करते हो या आपकी फैमिली में कोई रात को करता है, तो उस चीज़ के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आप लोगों को मिलने वाले हैं आपकी लाइफ में। आई ऑल्सो फील आपकी लाइफ में कोई एक न्यू बिगनिंग, और आई वुड से आपकी फैमिली में, नॉट आपकी लाइफ में बट आपकी फैमिली में कोई न्यू बिगनिंग या फिर एक न्यू एनर्जी आती हुई दिख रही है। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग होने वाली है, जो काफ़ी ज़्यादा सूदिंग होने वाली है आपके लिए और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि एज अ फैमिली आप लोगों के लिए ना जो जर्नी रही है वो ज़्यादा आसान नहीं रही है। ठीक है, इट्स नेवर बीन अ स्ट्रेट रोड फॉर यू। प्रॉबेबली आपने और आपकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस अपनी लाइफ में देखी हैं। आप सबने साथ में मिलके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट्स देखे हैं लाइफ में।
बहुत अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशंस को फेस करना पड़ा है एज अ फैमिली। रिमेंबर, दिस इज़ नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल रीडिंग, ये एक एज अ फैमिली वाली रीडिंग है। सो बहुत ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ पे शायद से एज अ फैमिली आपको किसी एक्सटर्नली आपको कहीं से इतना सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन तब भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है। ओके, जो भी टर्निंग पॉइंट्स आए हैं आप सब साथ रहे हो। वो बात अलग है कि आप लोगों की बनती है, एक दूसरे से नहीं बनती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वेन एवर देयर वॉज अ क्रॉसिंग पॉइंट ओके इन योर लाइफ और समथिंग जो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट था, एक टर्निंग पॉइंट था आप लोगों की लाइफ का, वहाँ पे आप लोगों ने साथ में स्ट्रगल किया है और फेस किया है। जो मेरे को एक और मैसेज मिल रहा है, हियर वी हैव द वेडिंग डे रोजेस। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को ना अपनी शादी को प्रोटेक्ट करने की नीड है, जो यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं वहाँ पे, और स्पेशली वो जो न्यूली मैरिड है। न्यूली मैरिड का मेरा मतलब है कि 4 से 5 साल हुए हैं आपकी शादी को, या उससे कम 2 से 3 साल हुए हैं। तो इधर यहाँ पे आई वुड से कि थोड़ा सा आपको अपने और अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करने की नीड है, बिकॉज कुछ ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं, कोई एक ऐसी डार्क एनर्जी हो सकती है विच इज़ अगेंस्ट बोथ ऑफ यू। ओके, हो सकता है कि आपको पता चले कि आपकी ही फैमिली में कोई पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक करवाना चाह रहे हैं, आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करवाना चाह रहे हैं या कुछ भी ऐसा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, कुछ जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने ही खुद के बच्चों की जिससे जल्दी शादी हो जाए तो उस चक्कर में पूजा करवाना, उस चक्कर में मैजिक और ये सब कैंडल रिचुअल्स और ये सब चीज़ें करवाना। तो ये एक थोड़ा सा इशू क्रिएट कहीं ना कहीं हो सकता है, जो फैमिली को एज अ कपल उस चीज़ को थोड़ा सा आपके बॉन्ड को वीक कर सकता है। ओके, और कुछ लोगों के लिए जो कम्प्लीटली सिंगल है, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के घर में एक वेडिंग को लेके न्यूज़ आने वाली है। ओके, देन वी हैव द कार्ड ऑफ थ्रेशोल्ड एंड आई ऑल्सो सी नंबर 6 हियर। ओके, इट सीम्स कि एक और ये भी मुझे एक कपल वाली चीज़ से रिलेटेड ही लग रहा है, कपल वाली एनर्जी से ही रिलेटेड है। कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को ना कोई बहुत ही स्ट्रिक्ट और इम्पॉर्टेंट एक्शन लेने की नीड है। ठीक है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को, या इन जनरल अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको खुद को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज अगर आप सोच रहे हो ना कि कोई सही टाइम आएगा या कोई सिचुएशन ऐसी आएगी कि थ्रेशोल्ड पॉइंट आ जाए एंड उसके बाद नहीं, ये एक ऐसा डोर है जो आपको खुद ही खोलना पड़ेगा, ये कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आके नहीं खोलेगा। दिस इज़ अ बिग टेस्ट फॉर अ लॉट ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, कि आप अपनी फैमिली को लेके कितने ज़्यादा क्विक हो उनको प्रोटेक्ट करने में, और कितने ज़्यादा आप जल्दी डिलेज या प्रोकैस्टिनेट करते हो उनको प्रोटेक्ट करने में। ओके, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और ये जब आप डोर खोलोगे, ठीक है, जब भी आप इस चीज़ को फेस करोगे तो कहीं ना कहीं पहले आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे, बिकॉज क्या होता है, लाइक आई सेड कि कुछ एक ऐसी एनर्जी होगी कि जब हम क्लीन करने का सोचते हैं तो कुछ ऐसी दबी हुई एनर्जीज होती हैं, कुछ ऐसी स्टक एनर्जीज होती हैं जो ऊपर आ जाती है, जो बाहर आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स से कि और ये तब होता है जब भी हम एक स्पेसिफिक एनर्जी में आसपास रहते हैं। ओके, नाउ लेट्स से कि आपकी एक ऐसी लेट्स से कि आप अपने घर को शिफ्ट करना चाह रहे हो और वो चीज़ हो नहीं पा रही है। ठीक है, आप जब भी कुछ ना कुछ करने का सोचते हो हमेशा कुछ ना कुछ डिलेज होते हैं। तो वो जो डिलेज होते हैं ना, उन डिलेज को ये साइन समझ के नहीं चलना कि ये भगवान जी का साइन है कि नहीं करना। दिस इज़ अ साइन कि आपको इस डार्कनेस को फेस करना है और उसको पास थ्रू करके आगे बढ़ना है। ओके, फॉर योर ओन फैमिली, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिली।
तो वैसे ही जब आप ये डोर खोलोगे तो आपको कुछ डार्कनेस फेस करनी पड़ेगी, आपको कुछ ऐसी एनर्जीज फेस करनी पड़ेंगी जहाँ पे आप लेथार्जिक फील कर सकते हो, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो, डार्क एनर्जीज ऐसे ही बाहर आएंगी, तामसिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा ऊपर आ सकती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी आपको एनर्जी फील हो सकती है कि कोई आपको कुछ रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे जब हम मेडिटेट करते हैं और मेडिटेट में आपको स्टिल रहने को बोलूँ, मैं आपको बोलूँ कि भाई आपको 1 घंटे तक कुछ भी नहीं करना, तो क्या होता है, हमें कभी खुजली होने लग जाती है, कभी कुछ होने लग जाता है, कभी कुछ होने लग जाता है। तो वो क्या होती है, वो हमारे अंदर की जो भी नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं, जो स्टक एनर्जी होती है, डिस्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें बाहर आने लग जाती हैं। बट वंस यू फेस दिस यू विल बी एबल टू हैव एन एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल लाइफ विद योर फैमिली। ओके, फाइनली द सन विल शाइन अपॉन यू। फाइनली आप जब उस टनल को पास कर लोगे, दैट इज़ द टाइम आप समझ लेना कि आपने एज अ फैमिली आप जीत गए हो, आपने एक बहुत बड़ा पैटर्न जो है वो आपने ब्रेक कर दिया है। ओके, जब आप इस चीज़ को फेस कर लोगे, लेट्स सी कि इस टाइम पे ऑनगोइंग सिचुएशन क्या चल रही है, और ये कुछ ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं जो कुछ रेजोनेट करें, कुछ ना करें। ओके, so first we have the card of 8 and we have strengthen. Okay, so firstly I do feel, पहली चीज़ तो ये कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि आपके बॉडी पे ना बम्प्स बहुत ज़्यादा हैं, कहीं कहीं पे कुछ रेड कलर के, कुछ लोगों की स्ट्रॉबेरी लेग्स हो सकती हैं, रेड कलर के अलग अलग छोटे छोटे जैसे जो बम्प्स होते हैं वो हो सकते हैं। ओके, प्रॉबेबली आप में से कुछ लोग बहुत टाइम से घर पे हो, ठीक है, आप घर पे बैठ के काम करते हो या आप घर पे ही सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अगर नेचर भी आपने अपने घर पे ही क्रिएट किया हुआ है, प्लांट्स को पानी देना और ये सब चीज़ें करना, तो कहीं ना कहीं आप अपने घर का ध्यान आप रख रहे हो। बट कुछ ऐसे लोग हैं, या तो ये आप हो सकते हो, आपकी फैमिली में ऐसा हो सकता है कि अपनी खुद का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान कहीं ना कहीं नहीं रखा जा रहा है। एंड बिफोर हम अपने एक्सटर्नल घर की बात करें, हमें अपने इंटरनल घर का ध्यान रखना होता है। तो वैसे ही स्पेशली जैसे कुछ मॉम्स होती हैं जो पूरे घर का ध्यान रखती हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रखती हैं, तो कुछ एक ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है जहाँ पे अपना ज़्यादा ध्यान रखने की नीड है। ओके, और थोड़ा सा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक ऐसा एरिया है जो बहुत ज़्यादा क्लटर और इन सब चीज़ों से भरा पड़ा है। तो थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर भी आई डू फील दैट यू नीड टू कीप योर होम एंड कीप योर एनवायरनमेंट वेरी क्लीन। Okay, then we have the card of 5 of cups. Now some of you have this energy where you connect with your ancestors or you talk to your ancestors. या तो आप किसी कैंडल मैजिक के थ्रू, या आपके फैमिली में कोई ऐसे हैं जो कैंडल मैजिक के थ्रू, किसी ना किसी मेडिटेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा एंसेस्टर स्पिरिट से कनेक्ट करते हैं, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट करते हैं, स्पेशली ऑन द डेज ऑफ फुल मून या कुछ भी ऐसा। ये सब चीज़ें मुझे लग रही हैं, इवन दो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उनकी इंटेंशन कुछ ऐसी बुरी नहीं होती, जो इंटेंशन होती है वो सिंपली ये होती है कि वो कनेक्ट कर सके अपने एंसेस्टर्स से, लेकिन दिस इज समथिंग जो कहीं ना कहीं उनके लिए गलत भी हो सकता है। ओके, सो जस्ट इन केस इफ इट्स यू और इट्स समवन एल्स, मेक श्योर दैट यू कैन गाइड देम। ओके, जैसे एक ऐसा लग रहा है कि फैमिली में, आपकी फैमिली में आपकी मॉम हो सकती है, आपकी दादी हो सकती हैं, कोई एक ऐसे पर्सन है जो इनकी फैमिली में एक इतना बड़ा लॉस हुआ है कि वो उस लॉस से ना बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, एंड बाहर से जब आप ये पर्सन को देखोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल लगेंगे, या बहुत ज़्यादा सिंपल आपको लगेंगे, ऐसा लगेगा कि अब वो उस ट्रॉमा में नहीं है। बट कहीं ना कहीं प्रॉबेबली एक्सटर्नली इन्होंने रियलिटी एक्सेप्ट कर ली है, बट जो इनका इनर वर्ल्ड है, इंटरनली जो ये सोच रहे हैं, वो अभी भी वहीं पे ही उसी एनर्जी, उसी पर्सन पे अटके हुए हैं। ओके, देन जो और कुछ लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये जो कश्मीर में हुआ, इतने सारे लोगों को, अपने खुद के लोगों को इनको जाने देना पड़ा, दे लॉस देयर फैमिली। ओके, सो वो कुछ लोगों के लिए वो वाली भी हो सकती है कि कहीं पे कुछ लोगों को रिग्रेट है किसी बात का, कि जैसे होता है कि यार हम नहीं जाते तो ऐसा हो जाता, हम ये नहीं करते तो वैसा हो जाता। तो वो भी एक मुझे एनर्जी दिख रही है जहाँ पे एक रिग्रेट वाली भी फीलिंग है।
Okay, then I do see that we have the card of 7 of Wands. So here it seems that कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन चल रही है, ठीक है, फैमिली को लेके कुछ प्रोटेक्शन चल रही है. कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा करेज लगा रहे हो अपने आप को संभालने में, अपनी फैमिली को संभालने में, प्रोटेक्ट करने में. एंड इफ़ यू सी दिस पिक्चर, यहाँ पे पीछे बहुत सारी पुलिस है, सोल्जर्स हैं, और सामने एक लेडी है जो कहीं ना कहीं कैंडल मैजिक कर रही है. बट ये कैंडल मैजिक पॉजिटिव कैंडल मैजिक है. ये ऐसी चीज़ है जो स्पिरिट लेवल पे कुछ प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है. तो ये चीज़ हो सकता है कहीं कहीं पे हो रहा हो, ठीक है. हो सकता है आप रेकी के थ्रू, कैंडल मैजिक, प्राणिक हीलिंग, या किसी ना किसी साइकिक एक्टिविटी या स्पिरिचुअल एक्टिविटी के थ्रू आप कहीं ना कहीं अपने आप को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो. अगर आप में से कुछ लोग अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, सो प्लीज़ डू नॉट डू दैट. वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है. ओके, कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक्सटर्नली काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन दी जा रही है, लेकिन आप उस प्रोटेक्शन को ले नहीं रहे हो. ओके, तो इस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट रह सकती है ये चीज़. एंड बिकॉज वी हैव मार्स इन लियो एज वेल, तो डेफिनेटली ये वॉर और इन सब चीज़ों से रिलेटेड भी हो सकता है. ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आगे कुछ अगर कोई वॉर होती है किसी भी टाइप की, स्पिरिचुअल हो, 3D लेवल पे हो, या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे अपनी फैमिली को, अपनी कम्युनिटी को कहीं ना कहीं सेव करने के लिए भी कुछ स्पिरिचुअली कुछ किया जा सकता है. बट डेफिनेटली इट्स नॉट समथिंग विच इज़ इन ब्लैक मैजिक वाला सेंस या कुछ भी ऐसा. ओके, then we have the card of the King of Swords, and we have the card of the Queen of Pentacles. आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली में जहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ हैं या जो पेरेंट्स हैं, वो दोनों जो लोग एक ही जगह पे नहीं रहते. इट सीम्स कि जो वाइफ है या जो फीमेल एनर्जी जो है वो प्रॉब्ली एक अलग जगह पे है, जो मेल एनर्जी है वो अलग जगह पे है. दोनों के अलग अलग रोल्स हैं जो वो अपनी लाइफ में इस टाइम पे निभा रहे हैं, अपने इंडिविजुअल पर्पस को फॉलो कर रहे हैं. शायद से एक टुगेदरनेस वाली एनर्जी नहीं है इस टाइम पे आपकी फैमिली के अंदर. ओके, एक इंडिविजुअल एनर्जी ज़्यादा है, अपने अपने पर्पस को फॉलो करने वाली एनर्जी ज़्यादा है, अपने अपने रोल्स को निभाने वाली एनर्जी इस टाइम पे मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है. ओके, बट एट द सेम टाइम मुझे एक ये भी चीज़ लग रही है कि एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस आगे जाके होने वाली है. ओके, आपके और आपके पर्सन के बीच में जिनकी शादियां हो चुकी हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिंगल पीपल, वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली हियर. ओके, आगे जाके मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि एक सेंस ऑफ टुगेदरनेस होगी, और जब वो सेंस ऑफ टुगेदरनेस होगी, दिस कैन क्रिएट अ मैजिक इन योर फैमिली. ओके, कुछ लोगों के लिए इट कैन बी कंसीविंग, कुछ लोगों के लिए, या काफ़ी लोगों के लिए इनफैक्ट ये कंसीविंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, या बेसिकली कुछ कम्प्लीटली न्यू स्टार्ट करना. ओके, कुछ फायर अप हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है, काफ़ी स्पीड पकड़ लेंगी चीज़ें वंस यू टू कम टुगेदर. ओके, जब आप दोनों साथ में आ जाओगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन जो है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, काफ़ी लॉजिकल है, और जो दूसरे पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ग्राउंडेड हैं, ठीक है, बहुत ग्राउंडी सी एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा घरेलू सी एनर्जी है, जहाँ पे एक फेमिनिन एनर्जी है, जहाँ पे एक पर्सन को पता है कि अपना कैसे ध्यान रखना है, प्लान्स का कैसे ध्यान रखना है. तो बहुत ही एम्प्रेस, नॉट एम्प्रेस बट आई वुड से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, वही कार्ड है. सो हियर इट सेज थ्रोन ऑफ सैंक्चुरी. एक सैंक्चुरी को कैसे रखा जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, इस पर्सन को उस चीज़ की सेंस है, और आपको नॉलेज की सेंस है. तो आप दोनों जब कहीं ना कहीं साथ में आओगे तो वो फैमिली में एक ऐसा फायर कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकता है जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है.